नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग खान सर के द्वारा चलाए गए मध्यकालीन भारत के टेस्ट सीरीज का 150 प्रश्न देखे हैं। आज उससे आगे हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन से। और प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जानते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बाबर था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था। जहरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है। तो तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का क्या नाम था। तो ये उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाबर की माता कुतुब निगार खान किस वंश की थी। तो वो किस वंश की थी। वह मंगोल वंश की थी। ऑप्शन नंबर बी। बाबर की माँ मंगोल वंश की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, बाबर की दादी का क्या नाम था। तो बाबर का दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। ऑप्शन नंबर बी। एहसान दौलत बेग। अगला प्रश्न है, बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया था। तो कितने वर्ष की आयु में बना था। 11 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, बाबर की समरकंद जीत कितने महीनों तक रही। तो कितने महीनों तक रही। तो 8 महीनों तक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया था। तो कौन सी उपाधि धारण किया था बाबर ने। तो पादशाह। ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था। तो बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था। तो चगताई तुर्क। चगताई तुर्क की वंश का। प्रश्न है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितनी बार आक्रमण कर चुका था। तो ये ऑप्शन गलत है। 4 बार। कितनी बार। 4 बार। उससे पहले पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार आक्रमण कर चुका था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था। तो 5वां आक्रमण था। कौन था। 5वां आक्रमण था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस अभियान में भेड़ा के किला को जीता था। तो बाबर ने किस अभियान में जीता था। तो बाजोर अभियान में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित किसने किया था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को किसने बुलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और राजा सांगा। ये तीनों ने। ऑप्शन नंबर डी। इस तीनों ने बाबर को बुलाया था। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था। तो किस नीति का प्रयोग किया था। तो तुगलमा नीति। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में तोप का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो बाबर ने किया था। किसने किया था। बाबर ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का क्या नाम था। जो उसके 2 तोपची थे, जो तोप छोड़ते थे, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर
कौन सी उपाधि धारण की? तो काबुल के नागरिक को, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता था तो कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कलंदर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? तो खानवा का युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है खानवा विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जबकि पानीपत युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा? तो किस युद्ध के बाद? तो खानवा युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1528 ईस्वी के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर डी। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी होने के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो उस समय उन्हें कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। अगला प्रश्न है बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया? आगरा में दफनाने के बाद उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। तो किसने दफनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो चारबाग शैली के जनक बाबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था? तो बाबर ने मुबैयान पद शैली का विकास किया था। किसका? मुबैयान पद शैली। अगला प्रश्न है बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका वास्तुकार कौन था? तो अयोध्या मस्जिद जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है उसका वास्तुकार कौन था? तो उसका वास्तुकार थे मीर बाकी। ऑप्शन नंबर सी, मीर बाकी। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुजुके बाबरी तुर्की में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर ने अपने ही जीवन काल में किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था? तो बाबर ने किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था? हुमायूं को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध जो उसने देखा था पानीपत का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी थी और भेंट स्वरूप राखी बांधी थी? तो वह महारानी कौन थी? तो वह महारानी थी कर्णवाही। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया था? तो कौन सा अभियान किया था? तो कलिंजर अभियान किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन था? तो हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंजर अभियान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला अभियान कब किया था? तो पहला अभियान कब किया था? 1532 में। 1532 में। अगला प्रश्न है 1538 में हुमायूं ने गोड़ जो बंगाल में है अभियान करके बंगाल का क्या नाम रखा था? तो क्या नाम रखा था? जन्नताबाद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए।
चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन के कार्यकाल में किस प्रकार का सिक्का चलाया था? तो इन्होंने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया था। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का बहन का क्या नाम था? तो हुमायूं का बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी? तो किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश किया था? तो किस युद्ध? तो वह बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? तो किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? तो राजा बीरसाल के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी। अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? तो निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा था। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से गांधार एवं काबुल पर अधिकार किया था? तो कहाँ के शासक? ईरान के शासक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मच्छीबाड़ा का युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हेबत खान तथा ततार खां को कब पराजित करके पंजाब जीत लिया था? तो कब पराजित किया था? तो 1555 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने किस अफगान सेनापति को पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो सिकंदर शाह सूरी को। किसे? सिकंदर शाह सूरी को। अगला प्रश्न है, किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो कौन सा युद्ध था? तो वह 1555 में सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पनाह पुस्तकालय से गिरकर कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद ये कौन थे? तो ये चित्रकार थे। कौन थे? प्रश्न है, किसने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई? तो किसने कहा था? लेनपुल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था गयास बेग। ऑप्शन नंबर सी। कौन था? गयास बेग थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। शेर शाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे किसके दरबार में कार्यरत थे? तो किसके दरबार में काम करते थे? तो बहलोल लोदी। किसके? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने फरीद को शेर शाह का उपाधि दिया था? तो किसने शेर शाह का उपाधि दिया था? तो बहार अली नुमानी। ऑप्शन नंबर सी। बहार अली नुमानी ने दिया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या था? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, सूरी वंश नहीं, सूर वंश। क्या नाम था? सूर वंश था। शेर शाह सूरी अगर टाइटल में है तो आप ये मत समझना सूरी वंश, सूर वंश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया? यानी चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बेलगांव का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर शाह ने
हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। तो कब हुआ था? तो 1540 में, 1540 में। अगला प्रश्न है शेर शाह दिल्ली का शासक कब बना? तो 1540 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शेर शाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वह 1541 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शेर शाह ने मालवा पर कब अधिकार किया था? तो शेर शाह ने मालवा पर 1542 में अधिकार किया था, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है? तो वह घटना कौन थी? तो वह रायसीन की घटना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेर शाह ने रायसीन अभियान कब किया था? तो रायसीन अभियान 1543 कर लीजिएगा, 1543, ऑप्शन नंबर सी, 1543। अगला प्रश्न है शेर शाह ने 1544 के किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका हूँ? तो ये किस अभियान में कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अभियान में, ऑप्शन नंबर ए। किस अभियान में? मेवाड़ के अभियान में। अगला प्रश्न है 1545 में शेर शाह सूरी ने कलिंजर अभियान किसके लिए किया था? तो कलिंजर अभियान किसके लिए किया था? तो दासी के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शेर शाह की मृत्यु कलिंजर अभियान में अपने ही छोड़े गए तोप के गोले से कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। कलिंजर का वर्तमान में क्या नाम है? तो कलिंजर का वर्तमान में क्या नाम है? तो कलिंजर का वर्तमान में नाम है महोबा, ऑप्शन नंबर सी, महोबा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शेर शाह का बेटा इस्लाम शाह का मृत्यु कब हुआ? तो शेर शाह का बेटा इस्लाम शाह का मृत्यु 1553 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूरवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सूरवंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अकबर का पथ प्रदर्शक या पूरेगामी शासक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो शेर शाह सूरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा? तो शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रखा, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह ने किसानों से सीधे संपर्क के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? तो किसानों से सीधे संपर्क के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। कर चोरी को रोकने के लिए शेर शाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? तो कर चोरी रोकने के लिए शेर शाह ने जाप्ती व्यवस्था शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पट्टा एवं कबूलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया था? शेर शाह ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शेर शाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था? तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह ने जो सोने का सिक्का चलाया था उसे क्या कहा जाता था? तो शेर शाह के द्वारा चलाया गया सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह ने चांदी तथा तांबे का सिक्का चलाया था, उसे क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्के को हम लोग कहते थे रुपया और तांबे के सिक्के को कहते थे दाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने भूमि जांच के लिए कानूनगो अधिकारी को नियुक्त किया था? तो किसने नियुक्त किया था? शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी। शेर शाह ने दिल्ली में किले कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आज हम लोग पुरानी किला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी के समय रुपये और दाम में अनुपात कितना था? तो रुपये और दाम का अनुपात कितना था?
तो वह 1/64, 1:64 था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1942 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अकबर की धाय माँ कौन थी। तो अकबर की कौन थी, तो अकबर की धाय माँ कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माहम अनगा। अगला प्रश्न है बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में किसके पास भेज दिया। तो किसके पास भेज दिया था, तो कमरान के पास भेज दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अकबर ने अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा था। तो अपने पिता के साथ वह कब से रहने लगा था, तो वो 1547 में। अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया किसकी पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी, हिंदाल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन था। तो अकबर के जीवन का पहला युद्ध था मच्छीवाड़ा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया था। तो हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार 1555 में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालनौर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने किसका राज्याभिषेक किया था। तो किसका किया था, अकबर का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर का सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन था। तो अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था, 1560 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग देखें मुगल काल से 100 प्रश्न, बाकी और 100 प्रश्न मुगल काल से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और ग्रुप में शेयर कर देंगे।